बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 2 के लिए बनाया गया है। हिंदी ज्ञान प्रवाह का 14वां पाठ है बेईमानी का फल। बच्चों, ये एक कहानी है और ये कहानी किस बारे में है? बेईमानी के बारे में है। अगर आप ईमानदार से काम नहीं करोगे तो उसका फल बुरा ही मिलता है। इस प्रस्तुत कहानी में बताया गया है। तो हमेशा ईमानदारी से ही काम करना है। प्रस्तुत कहानी कैसी है यह अब हम बच्चों देखते हैं। रामनगर के राजा कर्ण सिंह को तुरंत पकड़ी हुई मछलियाँ खाने का शौक था। यह कहानी किसके बारे में है? रामनगर के राजा कर्ण सिंह के बारे में है। रामनगर के कर्ण सिंह राजा को क्या पसंद था? तुरंत पकड़ी हुई मछलियाँ खाना। क्या पसंद था? उन्हें तुरंत पकड़ी हुई मछलियाँ खाने का शौक था मतलब उन्हें वो पसंद था, उनका वो पसंदीदा शौक था। एक दिन भयंकर तूफान आने के कारण कोई भी समुद्र में मछली पकड़ने नहीं गया। प्रायः बच्चों, आप सभी को मालूम है, जब भी समुद्र में सागर में तूफान आता है तो कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाता है। इसलिए राजा ने नगर में डंका बजवा दिया कि जो भी तुरंत पकड़ी हुई मछली लाएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। तो राजा क्या इनाम सोचता है कि अब तूफान आने की वजह से तो कोई भी नहीं जाएगा समुद्र में मछली लाने के लिए। तो राजा कहता है इस तूफान में भी अगर कोई जाता है तो उसे मैं भरपूर मछली इनाम दूंगा। जो भी कोई तुरंत पकड़ी हुई मछली लाएगा उसे मैं भरपूर इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर एक गरीब मछुआरे ने अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र से कुछ मछलियाँ पकड़ी। तो ये जब घोषणा सभी मछुआरे सुनते हैं तो उसमें से एक जो गरीब मछुआरा था, क्योंकि वो तो गरीब था, तो उसे क्या लगा कि राजा अगर ज़्यादा जो हर रोज़ देता है उससे ज़्यादा अगर हम इसे इनाम मिल जाएगा, उसे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे तो उसकी गरीबी दूर होने में मदद हो जाएगी। तो मछुआरा क्या सोचता है कि अपनी जान में जोखिम में डालता हूँ, गरीबी से तो अच्छा है कि अपनी जान में जोखिम में डालकर मैं कुछ मछलियाँ पकड़कर लाता हूँ और राजा को देता हूँ। तो राजा उसे क्या देगा? इनाम देगा और उसे की गरीबी दूर होने में उसे मदद हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि कुछ मछलियाँ तूफान में जाकर भी मछलियाँ पकड़कर लाता है और वो सोचता है कि अब वो उसे राजमहल में पहुंचानी चाहिए। तो क्या करता है? वो राजमहल की तरफ जाता है। तो राजमहल के पहरेदार ने उसे फाटक पर रोक दिया और मंत्री के पास ले गया। तो राजमहल पर कौन था? पहरेदार था। वो पहरेदार ने उसे क्या किया? फाटक पर दरवाजे पर ही उसे रोक लिया और उसे किसके पास ले गया? मंत्री के पास ले गया। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, मंत्री जी ये मछुआरा महाराज से मिलना चाहता है। बच्चों, ये कौन है? ये पहरेदार है। ये कौन है? ये मछुआरा है। और ये कौन है? मंत्री है। तो मंत्री जी ये मछुआरा महाराज से मिलना चाहता है। कौन कहता है? पहरेदार कहता है। और किससे कहता है? मंत्री से कहता है। तो मंत्री क्या कहता है? क्या बात है मछुआरे, तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? तो मछुआरे से कौन पूछता है? मंत्री पूछता है। तो मछुआरा क्या बता देता है? हुजूर, मैं एक गरीब मछुआरा हूँ, महाराज के लिए ये मछली समुद्र से पकड़ कर लाया हूँ। तो क्या बताता है मछुआरा मंत्री से कि मैं ये गरीब मछुआरा हूँ और मैं महाराज के लिए समुद्र से मछली पकड़ कर लाया हूँ। मछली देखकर
मंत्री के मन में इनाम पाने का लालच आ गया। वह मछुआरे से बोला। तो मंत्री कैसा था? लालची था। उसके मन में फिर क्या लालच आ गया कि वो सोचने लगा मछली देखकर कि राजा आप इस मछली के लिए मछुआरे को तो ज़्यादा इनाम दिएगा, तो उसे भी लगता है कि उसमें से उसे भी कुछ मिलना चाहिए। इसलिए वो मछुआरे से क्या बोलता है बच्चों? मैं तुम्हें महाराज के पास अवश्य जाने दूंगा, परंतु इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। देखो वो कितना ईमानदार है क्या वो मंत्री? नहीं, बेईमान है। क्योंकि उसकी बेईमानी कैसे दिखाई पड़ती है कि वो क्या बोलता है मछुआरे को? अगर तुम्हें राजा के पास पहुंचना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो तुम्हें राजा इनाम देगा उसमें से आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तो देखो कितना मंत्री कैसा है, बेईमान है। तो लेकिन ठीक है वो हुजूर। कौन बोलता है? मछुआरा बोलता है, क्योंकि वो गरीब है और उसे मालूम है कि वो मजबूर है। अगर मंत्री से अभी ना कहा तो मंत्री उसे राजा के पास भेज देगा क्या? नहीं भेज देगा। इसलिए वो क्या बोलता है मछुआरा? ठीक है हुजूर, जो भी कुछ राजा मुझे इनाम देगा उसमें से आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। मंत्री ने पहरेदार से मछुआरे को महाराज के पास ले जाने के लिए कहा। तो फिर बाद में उसने हाँ कहा, मछुआरे ने हाँ कहा तो क्या बोल देता है मंत्री? अब उसे राजा के पास ले जाओ। पहरेदार मछुआरे को महाराज के पास ले जाता है। महाराज, ये मछुआरा आपके लिए मछली लाया है। और पहरेदार क्या बोलता है कि महाराज देखो ये मछुआरा आपके लिए मछली लाया है। मछली कहाँ है? कौन लाया है? ये कौन पूछता है? महाराज पूछता है कि मछली कहाँ है, कौन लेकर आया है? तो पहरेदार उसे बता देता है ये मछुआरा मछली लेकर आया है। मैं लेकर आया हूँ महाराज, ये लीजिए। तो मछुआरा क्या बता देता है? महाराज देखिए ये मैं आपके लिए मछली लाया हूँ। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? तो महाराज तो बहुत प्रसन्न हो जाता है और महाराज उसे बोलता है कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए हैं। बोलो अब तुम्हें इनाम क्या चाहिए, तुम्हें बख्शिश के तौर पर क्या चाहिए? महाराज मैं चाहता हूँ कि मेरी पीठ पर 50 कोड़े मारे जाए। लेकिन मछुआरा क्या बोलता है महाराज को कि इनाम के तौर पर महाराज मुझे मेरे पीठ पर 50 कोड़े मारे जाए। 50 कोड़े मतलब 25, 50 कोड़े मतलब 50। कितने? 50 कोड़े मारने के लिए वो महाराज से कहता है। तो मछुआरे की विचित्र मांग सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसको बहुत समझाया। लेकिन महाराज को तो सबसे पहले महाराज तो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसे मछुआरे ने मांग की। उसने तो इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए उसने बहुत सारे कष्ट भी उठाए, फिर भी वो उसके बदले में 50 कोड़े 50 कोड़े क्यों मारवाना चाहता है? लेकिन उसने उसे बहुत समझाया। महाराज ने मछुआरे को बहुत समझाया, लेकिन वो उस बिल्कुल भी नहीं माना। वो बार बार कहने लगा मुझे 50 कोड़े ही चाहिए। तो राजा ने ही उसके सामने हार मानी और उन्होंने पहरेदार को फिर आदेश दिया। राजा ने क्या पर कहा, कितना समझाने पर अगर वो नहीं मानता है तो राजा कहता है ठीक है। और उसने पहरेदार को आदेश दिया कि सेवक इस मछुआरे की पीठ पर 50 कोड़े मारो, परंतु ध्यान रहे उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। 50 कोड़े कैसे मारे जाते हैं बच्चों? चाबुक से उसके पीठ पर 50 कोड़े काउंट होने तक मारा जाता है। लेकिन राजा तो उससे बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने इतने कष्ट से उसके लिए मछलियाँ लाई थी। इसलिए राजा क्या कहता है सेवक को, इसे 50 कोड़े मारो, लेकिन बिल्कुल भी उसे कष्ट नहीं होना चाहिए, उसे चोट नहीं लगनी चाहिए, आप उसे जोर से मत मारो।
जब सेवक कोड़े मारने लगा तो मछुआरे ने 25 कोड़े मंत्री को लगाने के लिए कहा। तब वो क्या, जब उसे सेवक कोड़े मारने लगा तो मछुआरे क्या कहता है, 25 कोड़े ही मुझे मारो और बाकी के 25 कोड़े आधा हिस्सा, 50 कोड़े में से आधा कितना हो जाता है, 50 में से आधे आधे 25 हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं, मतलब 25। तो वो क्या कहता है, 25 कोड़े मुझे मारो और 25 कोड़े मंत्री को मारो। वो 25 कोड़े मंत्री को मारने के लिए कहता है। राजा ने जब ये कारण पूछा कि राजा जानना चाहता था कि ऐसा क्यों मछुआरा कह रहा है कि मुझे 25 कोड़े मारो और 25 कोड़े मंत्री को मारो, तो मछुआरे ने राजा को पूरी बात बता दी। कि वो बता देता है कि मंत्री ने राजा के पास मछुआरे को लाने के लिए, मछली लेकर आने के लिए मंत्री ने क्या शर्त रखी थी, अगर तुम्हें राजा के पास मछली ले जाना है तो तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें राजा के पास भेज दूंगा। तो यह सब बातें सुनकर राजा को तो स्वाभाविक है गुस्सा आना। तो राजा क्या, उसकी बातें सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा मतलब राजा बहुत क्रोधित हो गया, राजा बहुत गुस्सा हो गया। और उन्होंने मंत्री को दरबार में बुलाया और गुस्सा होकर उन्होंने क्या कहा, मंत्री को दरबार में बुलाने के लिए कहा। उन्होंने आदेश दिया कि सेवक इन्हें 25 कोड़े लगाओ और ध्यान रहे कि कोड़े पीठ पर पूरे जोर से लगने चाहिए। और तभी राजा क्या बोलता है, सेवक को आदेश देता है कि मंत्री को जल्दी से दरबार में बुलाओ और उसे 25 कोड़े दे दो। लेकिन वो कोड़े कैसे मारने चाहिए, उन्हें जोर से कोड़े मारने के लिए उसके पीठ पर कहा था। तब अब मंत्री को पता चलता है कि उसकी तो बात पकड़ी गई। अब उस महाराज को तो सब कुछ सच पता चल गया। अब वो क्या करने लगा, मंत्री क्षमा करे महाराज कहने लगा, कि महाराज से क्षमा की याचना करने लगा, क्षमा मांगने लगा महाराज से कि महाराज मुझे क्षमा करो। इसके बाद महाराजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम देकर विदा किया। तो इसके बाद राजा क्या करता है, मछुआरे को जो भी वो इनाम वो मांगता है वो देकर उसे विदा करते हैं, वहाँ से भेज देते हैं। और उस बेईमान मंत्री को कहाँ डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। मंत्री को उसकी करने की सज़ा मिल जाती है। जो भी कुछ मंत्री ने किया था उसके फलस्वरूप उसे जेल में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों ये कहानी, तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर कोई बेईमानी करता है तो उसका फल उसे बुरा ही मिलता है। तो हमें हमेशा कैसे काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका अंत, उसका फल तो बुरा ही मिलता है। बच्चों इस कहानी के आधार पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो शब्दार्थ आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। इस कहानी के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं अब हम उसके बारे में देखते हैं। उचित शब्दों की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। फर्स्ट है, डैश मछुआरे ने अपनी जान जोखिम में डाली। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, गरीब मछुआरे ने अपनी जान जोखिम में डाली। पहरेदार मछुआरे को मंत्री के डैश ले गया, पास ले गया। मंत्री के मन में डैश पाने का लालच आ गया, मंत्री के मन में इनाम पाने का लालच आ गया। राजा को मछुआरे की जीत के आगे हार माननी पड़ी। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ पर पुल्लिंग रूप दिया गया है शब्द का, तो आपको उसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। राजा, रानी, सेवक, सेविका, मछुआरा, मछुआरिन, शिक्षक, शिक्षिका। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा है ये लिखना है। ये मछुआरा महाराज से
मिलना चाहता है। ये कौन कहता है बच्चों? पहरेदार। पहरेदार किससे कहता है? मंत्री से कहता है कि ये मछुआरा महाराज से मिलना चाहता है। मछली कहाँ है? कौन लाया है? ऐसा कौन कहता है? राजा पहरेदार को कहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पीठ पर 50 कोड़े मारे जाए। कौन कहता है? मछुआरा राजा से कहता है। क्षमा करें महाराज, ये कौन कथन करता है? मंत्री राजा से करता है। निम्नलिखित पंक्तियों से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। वह बोला कि मेरी पीठ पर 50 कोड़े मारे जाए। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु मछुआरे की जीत के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखने के लिए कहा है? निम्नलिखित पंक्तियों में से संज्ञा और सर्वनाम को छांट कर लिखना है, अलग करके लिखना है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का अगर किसी जाति का वगैरह नाम होता है तो उसे हम यहाँ पर संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति के नाम के भाव का वाचक नाम, भाव का वगैरह किसी का भी नाम हो तो वो संज्ञा कहलाता है। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन से आए गए हैं? वह बोला कि मेरी पीठ पर 50 कोड़े मारे जाए। इसमें से कोड़े, यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु मछुआरे की जीत के आगे उनको हार माननी पड़ी। हार माननी पड़ी। ये सभी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के नीचे यह सभी लिखना है। और सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा के जगह पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें से सर्वनाम कौन से हैं? वह, मेरी, यह, उनको, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो आपको सर्वनाम के नीचे यह सब कुछ लिखना है। अब इस कहानी के आधार पर जो भी सवाल जवाब दिए गए हैं उसके बारे में अब हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा कर्ण सिंह क्या खाना चाहते थे? रामगढ़ के राजा कर्ण सिंह तुरंत पकड़ी हुई मछलियाँ खाना चाहते थे। क्योंकि वो किसके शौकीन थे? वो तुरंत पकड़ी हुई मछलियाँ खाने के शौकीन थे। मछुआरे को किसने रोक लिया? मछुआरा जब मछली पकड़कर राजमहल जाने लगा तो उसे किसने रोक लिया? मछुआरे को राजमहल के पहरेदार ने फाटक पर रोक लिया और मंत्री के पास ले गया। समुद्र में मछली पकड़ने कोई क्यों नहीं जा रहा था? ऐसा क्या हो गया था उस दिन कि कोई भी मछली पकड़ने के लिए नहीं जा रहा था? भयंकर तूफान आने के कारण कोई भी समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा रहा था। गरीब मछुआरे ने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? गरीब मछुआरे ने अपनी जान जोखिम में डाली क्योंकि राजा ने घोषणा की थी जो भी तुरंत पकड़ी हुई मछलियाँ लाएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। मंत्री के मन में लालच क्यों आ गया? मछली को देखकर मंत्री के मन में इनाम पाने का लालच आ गया क्योंकि मंत्री को मालूम था कि राजा तुरंत पकड़ी हुई मछली के लिए भरपूर इनाम देने वाला है। तो उसके मन में लालच आ जाता है कि उसमें से उसे कुछ मिलना चाहिए। मछुआरे ने राजा से इनाम के रूप में क्या मांगा तथा क्यों? मछुआरे ने राजा से इनाम के रूप में 50 कोड़े मारने के लिए कहा क्योंकि उससे मंत्री के इनाम का आधा हिस्सा मांगा था। क्यों मांगे थे उसने 50 कोड़े? क्योंकि मंत्री ने तो उससे में से इनाम से आधा हिस्सा मांगा था। इस कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, इसीलिए बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कभी भी बुरी नीयत
बेईमानी मतलब बुरी नीयत नहीं डालनी चाहिए दूसरों पर, कभी भी बुरी नीयत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो मंत्री बुरी नीयत का था। उसे वो इनाम के पैसे खुद लेना चाहता था वो, लेकिन कष्ट किसने किए थे? उस मछुआरे ने किया था, लेकिन उसकी बुरी नीयत का फल भी उसे बुरा ही मिलता है। तो हमेशा ईमानदारी से ही बच्चों काम करना है, कभी भी बेईमानी से काम नहीं करना है। ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है। यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। इसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो आपको नोटबुक में लिखना है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।